सो भाई स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मस्त आज मेरी लाइफ की दूसरी ऐसी राइड है जो मैं इतने दिन में ऐसी धूप में निकल रहा हूँ। कितने बज रहे हैं? 9:39 हो रहे हैं। और ट्रिप सी को कर लेते हैं पहले ज़ीरो, वरना भूल जाएंगे। घर से जस्ट निकला हूँ मैं अभी। और जी इसी के साथ में मैं जा रहा हूँ, थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम राजस्थान। और कोशिश करेंगे सेम डे वापसी की। हालांकि टाइम के हिसाब से सुबह निकलना था 4-5 बजे, लेकिन थोड़े से काम थे घर के, उसकी वजह से मैं सुबह नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी राइड भी एक्सेप्टेड होती है, चलती हैं ये सब चीज़ें, नो डाउट, नो इशू। और बस अब दौड़ाते फटाफट से। और इस बार मैं ड्रोन नहीं लेके जा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं देखो लगेज वगेज कुछ नहीं लेके जा रहा इस बार। तो क्योंकि सेम डे रिटर्न होना है तो इतना कुछ खास चाहिए नहीं। बस जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने एक छोटे से अपने हाइड्रेशन पैक में ही रख लिए हैं, लाइक रेन गियर्स वगैरह और माउंट्स वगैरह छोटे मोटे रख लिए हैं। और शायद मुझे लग रहा है मैं माउंट्स भी भूल गया हूँ घर पे, पर चलो जो भी हो गया एडजस्ट करेंगे। बाकी चलो 360 याद रहा मुझे, तो 360 तो मैंने लगा दिया। बस चलते हैं फटाफट से। आओ, गोरा भाई अपने साथ हैं तो डरने की क्या बात है। और बस निकल रहे हैं अभी। यहाँ से लूँगा मैं गाज़ियाबाद से पहले एलिवेटेड, और एलिवेटेड से फिर निकलेंगे हम। मैं लूँगा एलिवेटेड से लूँगा फिर मैं दिल्ली निज़ामुद्दीन की साइड में, वहाँ से बारापुला वाली रोड पकड़ के एम साइड में होते हुए और धौला कुआं निकलेंगे। धौला कुआं से गुड़गांव से फिर निमराना से आगे फिर पंचगांव वगैरह वगैरह होते हुए निकलेंगे। जैसे जैसे रूट आता रहेगा दिखाता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ में। और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप का व्लॉग रहेगा ये। दर्शन कराऊँगा, इसी व्लॉग में दर्शन कराऊँगा आपको खाटू श्याम जी के। सो हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम हमारे की जय। चलते फटाफट से। तो भाई दिन में आज पता लगा बहुत जाम होता है भाई, बहुत ट्रैफिक होता है दिल्ली एनसीआर में। अब जैसे तैसे करके निकल तो रहे हैं। ऑलमोस्ट दिल्ली क्रॉस कर लिया है। गुरुग्राम दिखा रहा है 22 किलोमीटर और एयरपोर्ट भी है 9 किलोमीटर। तो ठीक है, बस अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू है। मज़ा आ रहा है दबा के गर्मी के साथ में, वो भी फुल वाला। तो भाई थोड़ा ब्रेक लेते हैं, गोरा भाई पीछे रह गए। तब तक एक गन्ने का जूस मारते हैं। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये। कितने का दे रहे हो भैया? 20-30-40 गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये। बड़ा गिलास दिखाओ कौन सा गिलास है। भाई जूस वूस पी के हुए टन। चलो भाई छोटे मिलते हैं। बढ़िया 2 गिलास पी के गन्ने का जूस, मज़ा आ गया एकदम, रिफ्रेशमेंट। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी भी 239 किलोमीटर है, 4.5 घंटे का रास्ता अभी भी है। थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल गया होगा। गर्मी, अब तो गर्मी पड़ रही है भाई साहब, जिसे कहते हैं समझ लो ना क्या फाड़, बस वही नेक्स्ट लेवल है। तो रुक के मैंने अपना वाइज़र भी सब क्लीन कर लिया था। गंदा हो रहा था, साफ़ नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी सब ठीक है। अब बस दौड़ाते हैं धन्नों को। हाँ अब दिख रहा है साफ़ एकदम, वरना मेरा वाइज़र एकदम गड़बड़ हो गया था सब। चलो जी मिलते हैं आगे। जयपुर है 222, जो कि हमें जाना ही है। और इस बार हमें ये कोई कोटवाड़ी करके जगह है, वहाँ से ना लेके ना इस बार नरनौल वाली रोड से दिखा रहा है। तो ठीक है, नरनौल वाली रोड पे ही चलेंगे। बस खींचते हैं। गर्मी लग रही है बहुत, आप ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। सो भाई हरियाणा का लास्ट है, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट के एरिया में चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया है। राजस्थान में और भी महंगा होगा, तो अपना यहीं से फुलफिल करा लो जो कराना है। क्यों महंगा देना है, अपना यहीं फिट करके रखो मामला। तो भाई ये जीप जो सामने आ रही है, ये देख के खुला एरिया, बीच में थोड़ी थोड़ी सी रेत और सामने छोटे छोटे पहाड़, देख के समझ आ गया होगा अपनी एंट्री जो है वो राजस्थान में हो चुकी है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैप बता रहा है कि 90 किलोमीटर खाटू श्याम जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये नहीं, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है 55 किलोमीटर है खाटू श्याम जी। अरे कौन सा सही है कौन सा गलत है कैसे पता लगेगा? आराम से। तो भाई कुछ इस तरीके का सीन है। गर्मी अब तो वाली है जो नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल बस समझ जाओ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जैसे बोलते हैं।
वो है पूरा गर्म, फ़ोन पूरा हीट, बाइक का फ़ैन कंटिन्यूसली चला है बेचारा, जाके अब थक के बंद हो गया। वो हमें भी पता नहीं क्या सूझी यार। वो देखो ऊपर सामने चोटी पे क्या मंदिर है भाई साहब, छतर देखो गोल्डन कलर में, क्या सुंदर लग रहा है। पता नहीं गोप्रो में आपको कितना दिख रहा होगा, लेकिन सुंदर लग रहा है वो, बढ़िया। तो ये जगह का नाम है शाहपुरा। शाहपुरा से निकल रहे हैं अभी हम। और ये देखो ये है वो मंदिर, शायद अब दिख जाए। ये त्रिवेणी धाम है। त्रिवेणी धाम से अंदर जाके ट्रैक है, वो ट्रैक का रास्ता है ऊपर। अच्छा ये वाला रास्ता है। चलें क्या एक बार बाइक लेके जाएँ क्या? अच्छा लग रहा है, मतलब सुंदर लग रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड त्रिवेणी धाम, लेकिन हमको हो रहा है लेट। और सब लोगों के लिए एक सूचना है, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो 2 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। हमारा जो अराइवल टाइम है वो है 3:30 पौने 4 के आसपास, 2:15 हो रहे हैं अभी। और मतलब हम उसी टाइम पहुंचेंगे कि कपाट जस्ट खुलेंगे और हम पहुंचेंगे, वही वाला सीन होगा। और स्टे का मेरा कोई सीन है नहीं, सेम डे ही मेरा रिटर्न है। अब चक्कर ये है कि मुझे ये देखना है कि मेरे को बाइक कहाँ पार्क करनी है, फिर अपनी राइडिंग गियर्स भी हैं वो भी रखने होंगे, तो वो देखेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे। एक बार बस पहले पहुंच जाएं। लेकिन ये छोटे छोटे पहाड़ सुंदर लग रहे हैं, ड्रोन लाना चाहिए था। अरे मैं इस चक्कर में नहीं लेके आया यार कि अपने पास में लगेज बहुत सारा हो जाता है फिर, और सेम डे के लिए मतलब समझ रहे हो ना, क्या ही मैं लगेज लेके चलूँ। एक घटना भी घटित हो गई है, मेरा हैंकी, रुमाल, हैंकरचिफ कुछ भी कह लो, कहीं गिर गया। और मेरे पास एक ही चीज़ थी जिससे मैं सब कुछ साफ़ कर रहा था, मुंह हाथ पैर वगैरह। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बार पहुंच जाए तो हैंकी तो चलो वहाँ से ले लेंगे। यहाँ किस खुशी में जाम लगा हुआ भाई। लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई उग्रवादी हों या हम कोई मिलिट्री से हैं। हो सकता है मे भी ड्रेस की वजह से देख रहे हों, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों रुके हुए हैं यार, क्या चक्कर क्या है। बाइक वाले जा सकते हैं ना, बाइक वाले राजस्थान सड़क परिवहन निगम, बाइक वाले जा सकते हैं। बढ़िया। पता नहीं इनको क्यों रोक रखा है, नो एंट्री है क्या, या ये सिंगल रोड है भाई? नो आइडिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस चले जा रहा हूँ मैं। अब आया प्योर राजस्थान। ये देखो रेत वेत सब दिखी है मेरे को, सड़क किनारे पूरी रेत दिख रही है। पधारो हमारे देश भाई साहब, गम्मा खड़ी गैया, सड़क पे मत आ जाना बस। वाह देखो, जैसे धूप थी ना, धूप भी थोड़ी सी कम हो गई। और ओह ये है जीप, राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाली जीप, आइकॉनिक जीप। बढ़िया। हाईवे पे बोर हो गया मैं, इसलिए मैंने अब ज़्यादा शूट लिया ही नहीं हाईवे पे। यहाँ मेरे को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है चलने में। दोनों तरफ हरियाली है, बीच में रोड है, साफ़ खुली रोड है, मस्त मज़ा आ रहा है, बढ़िया। नीम का थाना 55 किलोमीटर लिखा हुआ था एक जगह पर। वाह, अब अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं राजस्थान में हूँ, यही चाहिए। बढ़िया। वाह भाई, मस्त रास्ता है। मेरे ख्याल से हमें नीचे से जाना है शायद, क्योंकि मैं पहले आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि नीचे से ही जाना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो भाई, वेलकम टू द खाटू श्याम जी। अच्छा अभी भी 10 किलोमीटर है, लेकिन द्वार आ गया है। ये जितने भी झंडे देख रहे हैं ना, इनको चिन्ह बोलते हैं। तो निशान कह लीजिए, चिन्ह कह लीजिए, ये इन पे अरदास मान के चढ़ाते हैं जिसकी कोई मनोकामना हो। मतलब ये भी एक तरीका है अपनी अरदास जो है वो बाबा के चरणों तक पहुंचाने का, चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है।
कमाल हो गया भाई। पीछे पुलिस वाले थे तो मैंने कैमरा नहीं खोला, बैरिकेड लगा रखा था। ये मंदिर जाने का रास्ता है। अब पता नहीं उन्हें क्या हुआ, खोल दिया। मैंने कहा निकलते हैं। अब मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितने क्लोज तक हम मंदिर के बाइक से जा सकते हैं। नहीं तो ई रिक्शा लेनी पड़ती है। आपने लास्ट व्लॉग देखा ही था यार, मैं एक धर्मशाला में रुका था क्योंकि मेरे उधर की साइड से भी बहुत सारे लोग आए थे, तो मैं उन्हीं के साथ फिर ई रिक्शा में बैठ के गया था। इस बार तो कमाल हो गया और काफ़ी डेवलप हो गया पहले से, और अब में ज़मीन से आसमान तक का फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क हो गया। ये है, अब ये है चक्कर। भाई कमाल हो गया। पुलिस वाले बैठे थे यहाँ भी, वो भी नहीं रुके हैं। ये तो आश्चर्य है। इसे कहते हैं बाबा का बुलावा। देखो एक्चुअल में बाबा ने बुलाया है, इसलिए बोल रहे हैं तो द्वार तक आएगा बिल्कुल मेरे। देखो ये सब पैदल मार्ग है, सब पैदल यात्रा है। बाबा जी कैसे करवाओगे, ये रास्ता मुझे याद है। मंदिर तो इधर है ना। भैया मंदिर किधर है? मंदिर यही है ना सामने, पार्किंग है वहाँ? आगे से घुमा के ला रहा हूँ मैं। अबे हीरो हाँ तुम इसे चला लो, इसको मेरे को दे दो। मजे ले रहे हैं सब। तो भाई पार्किंग भी है वहाँ, ये तो कमाल हो गया। पहले नहीं था ये सब भाई, पहले ये सब बन रहा था जब मैं आया था। बहुत कच्चा रास्ता, पूरा कीचड़ वीचड़, बवाल एकदम नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। गौरव ये तो कमाल हो गया भाई, ये यहाँ तो बहुत डेवलप हो गया, बहुत कमाल हो गया। तो वरना यहाँ तक मैं कभी बाइक लेके नहीं आया। बाइक बहुत दूर छुड़वाते हुए 4-5 किलोमीटर, और वहाँ से ई रिक्शा लेके आता था मैं। हाँ कितनी बार मैं ये जो रास्ता हमने कवर करा है ना, ये सारा पैदल कवर करा मैंने। ये तो बहुत डेवलप हो गया। पार्किंग देखनी पड़ेगी यहाँ। भाई पार्किंग किधर है? पार्किंग इधर है। ये पार्किंग है क्या? हाँ पार्किंग ही है। चलो काका, तब से अब तक मैंने पूरे रास्ते का शूट नहीं लिया। यहाँ नहीं रोकूंगा कैमरा। वो गाड़ी खड़ी उसके पास। अरे मालिक जहाँ बोलोगे वहाँ लगा देंगे हम तो। क्या कितने रुपए ले रहे हो? कितने रुपए ले रहे हो बाइक के? हैं 50 रुपये बाइक के, और गाड़ी के 100 रुपये। चलो तो भाई ये तो पार्किंग की सुविधा होगी बढ़िया। अरे गजब 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 भाई, मज़ा आ गया। ये देखो पूरा रेत है, यहाँ ड्रिफ्ट करना है किसी को कर लो, टायर को आपके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। छुपा के लगाऊंगा मैं, लोग थोड़े से ऐसे ही होते हैं, देख के थोड़ा बिदकते हैं। देख रहे हो फैन बिल्कुल तब से कंटिन्यूटी में वो कर रहा है। जमीन आसमान का फ़र्क है। यही है मंदिर, यही मंदिर है। इधर है कि पता नहीं इधर है, लेकिन बहुत पास में है। ये सारा रास्ता में पैदल कवर करा है। यहाँ खड़ा होकर बंद कर दो। तो भाई जो हमने आपने पुराना देखा था ना, वो था वीआईपी वाला द्वार। और अब हम थोड़ा घूम के आए हैं यहाँ पर, और कुछ इस टाइप का प्रसाद वरसाद लेना हो ले सकते हो। यहाँ बहुत सारी दुकानें है ना। प्रसाद आपको कहीं से मिल जाएगा। हमने लिया है गुलाब, क्योंकि इसकी बड़ी मान्यता है, तो हम इस बार गुलाब चढ़ाएंगे। चलते हैं, रास्ता दिखाता हूँ आपको। चलो भाई ये भी लाइन देख लो, लाइन देखना। तो भाई मैं कूद के आ गया इस लाइन में, गौरव है अभी उस लाइन में, मैं आ गया इस लाइन में निकल के। इस बार बहुत पास से दर्शन चाहिए मुझे।
तीसरी चौथी बार का केस हो गया मेरा। इस बार रिस्क नहीं लूँगा, इस बार पास से दर्शन करने मुझे, चाहे कितने टाइम लग जाए। भाई पीछे से लाइन चली थी, देखो ये 2 लाइन अभी भी, जो कि मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ। उसके बाद भी 2 लाइन है, ये VIP वाली लाइन है यार, ये गलत बात है। ये VIP कल्चर खत्म करो यार। अभी भी मैं मतलब वो फर्स्ट टाइम में मैं अभी भी नहीं पहुँचा हूँ। इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी अभी भी मैं नहीं पहुँचा हूँ फर्स्ट लाइन में। भाई दर्शन हो गए, बढ़िया एकदम मज़ा आ गया। आपको भी करवा दिए, मज़ा डबल आ गया। अब जा रहे हैं शाम कुंड की तरफ, शाम कुंड दिखाता हूँ आपको। अब दिखाता हूँ आपको शाम कुंड। अब दिखाता हूँ आपको शाम कुंड। ये जस्ट ये देखो, ये है, ये जस्ट आप मेरे सामने देख रहे हो, यही है श्याम कुंड। लोग नहाते हैं, विनती मानते हैं, पहले भी ऐसी ही था, इतना ही था, इतनी था। आगे से निकाल दो ना यहाँ से। दर्शन हुए बहुत बढ़िया। पार्किंग से निकल के बाहर खड़े हैं, पेमेंट सब डन हो चुकी है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये VIP एंट्री है। इसके यहाँ से अगर आपको एंट्री लेनी है तो पहली वाली रो में नंबर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए या तो मंदिर के जो ट्रस्ट है उससे लिखवा के लाना, या नगर निगम से लिखवा के लाओ, या फिर चौकी थाना उनसे लिखवा के लाओ, तब आपको यहाँ पर एंट्री होगी। विदाउट उसके एंट्री नहीं है। जो जनरल लोग हैं, जैसे हम लोग हैं मध्यम वर्गीय, उन लोगों के लिए ये वाला रास्ता जाता है आगे। तो ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ से आप निकलोगे सीधा, उसके बाद ऐसे मुड़ के और फिर ऐसे करके मंदिर के इधर की साइड के कोने पे आ जाओगे और दर्शन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाल फिलहाल में टाइम अच्छा है, आ सकते हो। भीड़ बहुत कम है, जैसा कि मैंने दिखाई दिया है आपको। अभी बस चलते हैं यहाँ से फटाफट, है ना। तो देखो ये है वो रास्ता। और जैसे पार्किंग में आप खड़े करते हो, जूते वूते उतारते हो, तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी उतार सकते हो। बाई चांस यहीं उतारने हैं तो ये देखो, ये एक सोसाइटी है, इसके कोने पे ही, वहाँ उस कोने पे देखो वो लगा हुआ है पूरा हाथ वाथ धोने का, तो वहाँ हाथ वाथ धो सकते हो, तो दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। मैप लगा लेते हैं घर का और बस अपना निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया। हाँ देखो, मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ जिस रास्ते पे पैदल वैदल लोग जाते हैं। ये भी चीज़ अच्छी है वैसे, बढ़िया है। आपको आधा रास्ता तो कवर करा ही दूँगा। और ये देखो प्रसाद वरसाद का सब है यहाँ पर प्रसाद वरसाद का सब सीन है, ले सकते हो प्रसाद प्रसाद चढ़ाओ, गुलाब चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है। इत्र चढ़ाते हैं बहुत लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं, चूरमा है, पेड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इधर से निकलूँगा राइट साइड में, और आपको दर्शन के लिए जाना लेफ्ट। आपको जाना है इधर, है ना, बैरिकेड दिख रहे हैं, और अपने को निकलना इधर। तो बढ़िया भाई, मज़ा आया। तो अभी आना चाहो आ सकते हो, बढ़िया है। जय खट वाले बाबा की हारे के सहारे की जय, बाबा साहब हमारे की जय। बढ़िया, मज़ा आया। तो अब निकल रहे हैं। देखो 5:02 हो गए निकलते निकलते भाई। तो बस आगे आगे फिर वही रोड ही है यार। मैं रोड का तो क्या ही शूट लूँगा, थोड़ा बहुत लूँगा। देखते हैं घर कितने बजे तक पहुँचते हैं। बस अब बहुत टाइम हो गया, निकलते हैं यहाँ से। ये थोड़ी सेटलिंग करते हैं। अरे भाई अब जाके पेट्रोल अभी भी है 58 की रेंज है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। डलवाई लेते हैं यार, राजस्थान की वजह से तो बचे थे, लेकिन राजस्थान में जाके दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ा। पर चलो कोई बात नहीं। भाई साहब मैंने नहीं डलवाया, 500 रुपये का डलवाया, बस मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने डलवाया। मैंने भाई चल 500 का डाल दे, छोड़ो, बाकी डलवाएंगे। हरियाणा पहुँच जाएंगे आराम से इतने में। देखो कितने की रेंज आई है, 172। अरे इतने में तो कर दूंगा काम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 172 की रेंज आ गई है, तो हरियाणा में डलवाएंगे जाके भाई, वहीं फुल कराऊंगा।
अरे हलक में जान आ गई यार, सांस सूख गया बिल्कुल, गला सूख गया एकदम सुन के रेट देख के। तो भाई डिनर कह लो, लंच कह लो, कुछ भी कह लो, अपना कर दिया यहाँ पर बढ़िया। और टाइम हो गया है अभी ज़्यादा, 12-1 बजे के आसपास का राउंड टाइम है घर पहुँचने का। अभी कोटपुतली से भी पहले हैं, 8:30 बज चुके हैं। 8:15 निकलने का अपना प्लान था, 15 मिनट लेट है। तो बस चलते हैं आगे फटाफट से। हरियाणा में यहाँ नहीं, ठीक है। चलो जी चलते फटाफट, निकलते हैं यहाँ से, देर हो जाएगी बहुत। पेट भर गया, अब कोई दिक्कत है नहीं। 12 पहुँचे, 1 पहुँचे, 2 पहुँचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मस्त आराम से चलेंगे। अंधेरा हो गया तो उसके हिसाब से हमने अपना वाइज़र वगैरह सब क्लीन कर लिया, मतलब रात की तैयारी कर लिए, फॉग लैम्प वगैरह सब क्लीन कर लिए ताकि दिक्कत ना आए। बस चलते हैं अब। सो भाई अब हो रही है थकान। ऑलमोस्ट हमने 603 किलोमीटर चला चुके हैं और घर अभी बाकी है। मैं हूँ अभी दिल्ली में और कैमरा मैं बहुत कम ऑन कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बिना मतलब सड़क दिखाना वो मेरी आदत नहीं है। मैं भी मैप देख के चल रहा हूँ, आप भी मैप देख के आ जाना। बाकी जो मेन था वो मैंने आपको दिखा दिया। बस अभी दिल्ली में है और निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट। गूगल बाबा ने धोला कुआं ना निकाल के पता नहीं कहाँ निकाला है, खाली रोड पे। पर चलो जो भी है ठीक है, जाम से तो बेटर है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। तो चल रहे हैं हम धीरे धीरे गूगल मैप के सहारे। और आई थिंक मैं इस रोड को जानता हूँ, ये कौन सी रोड है। और ठीक है, जो भी है जैसे है बढ़िया है। सो भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका मतलब घर पहुंच गए। टोटल चलिए 638.9 यानी कि 639 किलोमीटर के आसपास। 9 घंटे 21 मिनट हमने कंटिन्यूस ड्राइविंग करी है। 150 की मैक्स स्पीड पकड़ी है, 68 की एवरेज। टोटल फ्यूल लगा है 20.7 लीटर और 30 का माइलेज दिया है। मैं रुका था गौरव भाई का वेट करने, आगे पीछे। तो गौरव बाबू फाइनली घर पहुंच गए, आ गया मज़ा। थकान हो रही है, बाइक डिस्टर्ब नींद आई गजब वाली अब। सही है। अरे लाइट बंद कर लो ना, क्यों बैटरी फूक रहे हो बिना मतलब। अब यहाँ से बंद करते ना। चलो जी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े लेते रहिए मित्र। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, सिर्फ बाय बाय।